हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स भी मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड हो गया, इसके टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। देन नोमेनक्लेचर किस तरह से करना है वो लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने 20 मिनट में सभी के सभी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें बड़ी ही अच्छी कवरेज के साथ कवर कर रखा है, और ये भी साथ में डिस्कस करा हुआ है कि सभी जो बोर्ड क्वेश्चंस है वो वहाँ से किस तरह से आ सकते हैं। तो उस वीडियो के भी आप देख सकते हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना सो दैट आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके लिंक्स भी मिल पाएँ। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कार्बन पे कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑप्शंस हम लोगों को गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, देन इसके बाद है फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस इन कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड डी इज कोल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इज which of the following statements are usually correct for carbon compounds। कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। नंबर 1, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they are poor conductor of electricity, these have strong forces of attraction between their molecules, do not have strong forces of attraction between their molecules। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे यूजुअली लिखा हुआ है, यूजुअली का मतलब आमतौर पे हम लोगों को पता है कि जो कार्बन है, कार्बन इज अ नॉन मेटल होने के कारण इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इनमें बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं वो अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए जो ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 4 है ये दोनों ही सही है। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी, दैट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, थर्ड हमारा आ गया, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज, अमोनिया दैट इज NH3, नाइट्रोजन along with 3 हाइड्रोजन्स। अमोनिया इनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड्स हैं, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, या फिर इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं और एक सिंगल बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, अमोनिया की जब भी हम लोग बात करते हैं, अमोनिया क्या हमें पता है दैट इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इस तरह से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का भी। तो इस क्वेश्चन को ल्यूइस स्ट्रक्चर के बेसिस पर आंसर किया जा सकता है, क्योंकि अब देखो सिंपल सा, इस तरह से भी समझ के देख लो कि जैसे नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 विद 2 5। अब देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसे स्टेबल होने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सो दैट इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। और ये 3 इलेक्ट्रॉन ये 3 हाइड्रोजन एटम से गेन करता है, जिसकी वजह से इसे तीनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, इट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ना डबल बॉन्ड है इसमें, ना ट्रिपल बॉन्ड है, किसमें, अमोनिया के मॉलिक्यूल में, ठीक है, इट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड्स। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन इज एन आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ, बकमिंस्टर फुलरीन किसको कहा जाता है, बकमिंस्टर फुलरीन इज C60, ये एक फुलरीन है और ये कार्बन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मीन्स कि जब भी कोई सेम एलिमेंट जो है डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, और कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं मेन यहाँ पर, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और तीसरा फुलरीन C60, ठीक है। ये एक बॉल, एक कह लो जैसे फुटबॉल जैसा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि फुटबॉल हो या फिर कोई वॉलीबॉल हो, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए बकमिंस्टर फुलरीन को बकी बॉल भी कहा जाता है। इट इज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 60 कार्बन एटम्स। और ये भी याद रखना, C60 दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन वाज द फर्स्ट फुलरीन डिस्कवर्ड। तो ये चीज भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। Which of the following are correct structural isomers of butane?
इनमें से कौन से जो हैं वो ब्यूटेन के करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? ओके, तो देखिए यहाँ पे ब्यूटेन क्या है हमारे पास, ब्यूटेन इज 4 कार्बन वाला अल्कीन। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, एन की वजह से इन सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और जो रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स है दीज आर बीइंग कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स। हम लोगों को पता है यही हमारा ब्यूटेन रहता है, राइट? ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन। अब देखो अगर आप पहला स्ट्रक्चर देखोगे ये ब्यूटेन है, 1 2 3 4 और बाकी सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो ये हमारा ब्यूटेन है। अब इन्होंने स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइसोमर मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जाए, ब्यूट मतलब इसमें 4 कार्बन है C4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो जिसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हो, तो कार्बन तो इसमें 4 हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज C4H8। दूसरी बात, ये आइसोमर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये साइकिल बना रहा है, यहाँ पे देखो क्लोज स्ट्रक्चर आ गया ना, तो इसलिए ये आइसोमर जो है वो नहीं हो सकता। इसके अलावा जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी मैच नहीं कर रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें चाहिए C4H10 और ये है C4H8, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक तो ये है और तीसरा यहाँ पे सॉरी जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। अब इसके बाद जो फोर्थ है ये भी नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक पूरा जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फर्दरमोर अगर हम लोग काउंट करने जाएं, कार्बन तो 4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 4 6 8, तो ये भी C4H10 फॉर्मूला नहीं रखता है, तो हमारे सही ऑप्शन है 1 एंड 2। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट जिसमें 1 और 2 का ऑप्शन दे रखा है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, CH3CH2OH, दिस इज एन एल्कोहल। इसमें ऐड करा एल्कलाइन KMnO4 और हीट कर दिया, बन गया CH3COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दिया गया। अगर हम इस चीज को ध्यान से समझना चाहें तो देखिए अल्कोहल क्या है हमारे पास, CH3 CH2OH और इससे बना क्या इससे CH3, ये CH3 एज इट इज रह गया और यहाँ पे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया गया और रिमूव करने के बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH अपनी ही जगह पे है, तो यहाँ पे हुआ क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब ये क्या हो गई, ये तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और अब हमें पूछा गया है एल्कलाइन KMnO4 किस तरह से एक्ट कर रहा है, द एल्कलाइन KMnO4। अब देखो क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, हो किसकी वजह से रही है, एल्कलाइन KMnO4 की वजह से, इसलिए ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा याद रखना एल्कलाइन KMnO4 के अलावा जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एग्जाम में अगर एल्कलाइन KMnO4 को ना लेकर एसिडिफाइड Kr2Cr2O7 लिया हो तभी भी रिएक्शन यही रहेगा और दोनों जो है दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अब चाहें तो ये आपका NCERT में एग्जाम्पल गिवन है, आप देख सकते हो। नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक गिवन है, बिल्कुल डिटेल में मैंने वहां पे समझा रखा है कि ये रिएक्शंस किस तरह से होंगे। वो वीडियो को कभी भी स्किप मत करना। अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हो और रिएक्शंस को अच्छे से समझना चाहते हो तो वो वीडियो भी आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, डोंट मिस दैट। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन हमारा 7th क्वेश्चन आ गया, दैट ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन। जब भी हम लोग ऑयल को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट, इससे फैट बनती है और ये किसका रिएक्शन है, ऑयल्स। मतलब यहाँ पे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब मान लो मेरे पास क्या है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन
और यहाँ पे इसके दो हाइड्रोजन्स जो है वो लगे हुए हैं। ये मेरा एक अल्कीन है विच इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो हमारा ऑयल है वो भी अनसैचुरेटेड रहता है। इस एग्जाम्पल से समझो। अब क्या कह रहे हैं, हमने क्या इसमें ऐड करा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज H2, किसकी प्रेजेंस में करा, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम दैट इज Pd, या निकल Na, या इसमें प्लैटिनम Pt भी ले सकते हैं। ये चीज़ याद रखना, केवल पैलेडियम या निकल से रिएक्शन नहीं हो सकता, प्लैटिनम भी ले सकते हैं। हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली जो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, दो में से एक बॉन्ड टूट जाएगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो रह जाएगी। इनके अपने दो हाइड्रोजन्स तो अभी बरकरार हैं, 2 हाइड्रोजन इसके और 2 हाइड्रोजन इसके, इनको तो कुछ नहीं कहा हमने, बस यहाँ से बॉन्ड तोड़ा। तोड़ने की वजह से दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड खत्म हो गया, और क्योंकि हमने H2 ऐड करा है तो एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन उसके पास चला गया। तो कुछ नहीं हुआ, हमारे अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो बन गया। और जब रिएक्शन खास तौर से निकल के प्रेजेंस में करवाया जाता है, ये है हमारे वनस्पति घी बनाने का तरीका। ये चीज़ भी मैंने आपको फिर बता रही हूँ, डिटेल में बता रखी है वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो हुआ क्या, सिर्फ एक बॉन्ड टूटी और उसके बाद हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गया। तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज, किस तरह का रिएक्शन हो गया, ये हमारा नंबर 1 एडिशन रिएक्शन। डन। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डैश OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। OH हमें पता है किसके लिए लगता है, एल्कोहल के लिए, और इसका सफिक्स क्या रहता है, OL, ओल। तो देखो ओल कहाँ पे लगा है, ये रहा ओन। ओन इज रिप्रेजेंटिंग द कीटोन, ओइक एसिड इज रिप्रेजेंटिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड, अल इज रिप्रेजेंटिंग टू अल्डिहाइड। हमें क्या चाहिए, ओल, किसके लिए, अल्कोहल के लिए। सो द आंसर इज बी, ब्यूटेनॉल। अब मुझे कोई बता सकता है ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर बता सकते हो तो कमेंट में मुझे बताइए ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट, सोप मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात हो रही है। सोप मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, डैश, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। चलो इन वर्ड्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में। क्या वर्ड आया, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। देखो समझो इस चीज को, क्या कहा, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को। हाइड्रो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को। हमें पता है हाइड्रा वर्ड हाइड्रो यूज करते हैं तो हम वाटर बोलते हैं। फोबिक का मतलब रिपेलिंग, फोबिक का मतलब क्या, रिपेलिंग, या फिर इसको बोल दे हेटिंग, जिसे पानी पसंद नहीं है। फिलिक मतलब लविंग, जिसे पानी पसंद है। एक सोप के मॉलिक्यूल को हम लोग एक जिगजैग चेन की तरह, लंबी जिगजैग चेन की तरह और एक चार्ज एंड की तरह दिखा सकते हैं। तो जो चार्ज एंड रहता है ये होता है इसका हेड, और ये जो लंबी सी जिगजैग कार्बन की चेन है दिस इज द टेल। अब हमें पता है टेल क्या है, टेल नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने के कारण इसे पानी पसंद नहीं है। सो द टेल इज हाइड्रोफोबिक और हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक। डिटेल समझने के लिए फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोप्स एंड मॉलिक्यूल्स का आपको सोप मॉलिक्यूल सोप एंड डिटर्जेंट का वीडियो जो है वो मिलेगा, उसे ज़रूर देख लो। तो इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। चलो ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। 10th क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is correct representation of electron dot structure of nitrogen? तो यहाँ में मैं आपको बता दूँ नाइट्रोजन दैट इज N2
N2 एग्जिस्ट करता है एज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। N2 जो गैस है नाइट्रोजन गैस, उनमें 2 एटम्स में, नाइट्रोजन के 2 एटम्स में ट्रिपल बॉन्ड रहती है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे बताओ इन्होंने कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा याद रखना कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हों। देखो ये जो D है आपका, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो रहे हैं, 2 जो है वो साइड पे पड़े हैं। 6 2 8, 6 2 8 इसके दोनों को आफ्टर कंप्लीट, सो द करेक्ट आंसर इज D। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। सो कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छे जो हमने न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने सॉल्व करे। अगर आप चाहते हैं आगे भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते रहें तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तो पार्ट 1 आया है, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा इसी के MCQs का। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और शेयर आपने कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ।